हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेसन 9 क्लास 10 का शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहली बात तो लाइट मतलब हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो हमें दिखती कैसे हैं। ये हमारे आप में से कितनों के दिमाग में ज़रूर ये क्वेश्चन आया होगा। देखो, जब किसी भी चीज़ पे लाइट गिरती है और वो लाइट वहाँ से टकरा के हमारे आँखों पे आती है, तो उससे क्या होता है, हमें चीज़ें क्या होती है, विजिबल होती है। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स रखा हुआ है। यहाँ से सन की लाइट उस पर गिरी। ओके, जब ये सन की लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे आँखों पे गिरेगी, तब हमें क्या होगी, चीज़ें विजिबल होगी। होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। कोई भी चीज़ हमें दिखती कब है, जब वो कहीं से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों पे गिरती है। तो आइए जानते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, तो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन रेफर्स टू द फिनोमेना वेयर लाइट बाउंसेस बैक व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सरफेस। क्या है? किसी भी सरफेस पे जब भी आपका लाइट क्या होगा, लाइट यहाँ से लाइट आ रही है, सपोज लाइट जब यहाँ से आके टकरा के वापस जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं बाउंसिंग फिनोमिना ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन रेफर्स टू द फिनोमिना वेयर लाइट बाउंसेस बैक व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सरफेस। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, लॉ है कुछ रिफ्लेक्शन के, आइए उनको जानते हैं। देयर आर ओनली 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, पहला लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होगा। और दूसरा लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम सरफेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, आपका नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब क्या होगी, ये एक ही सरफेस पे लाए करती है। नॉर्मल, इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों एक ही उस पर लाए करती है। ओके, आइए डायग्राम की हेल्प से हम क्या करते हैं, जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था। सबसे पहला क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंस का एंगल है, जहाँ से लाइट आ रही होती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बन रहा है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पहला लॉ ये है। दूसरा लॉ हमारा क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों देखो एक ही प्लेन पे लाई कर रही है। क्या एक मिरर है जो प्लेन का काम कर रही है। ओके, होप आपको ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ आया होगा। देखिए, दीज लॉज of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces including spherical mirror। ये जो हमने पढ़ा ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हर तरीके के रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्शन जहाँ भी होगा ये लॉ वहाँ पे आपके एप्लीकेबल होंगे। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर। इस पूरे चैप्टर में मेनली आप स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस को ही कवर करेंगे। तो ये जो हमने पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इस पे भी वर्क करता है। उसके बाद हम अपने डेली लाइफ में जो मिरर यूज़ करते हैं वो क्या है, हमारा प्लेन मिरर। ये आपने देखा होगा, जिस पे आपकी इमेज दिखती है वो एक क्या होता है, प्लेन मिरर होता है, जिस पे आपको अपनी इमेज दिख रही होती है। ओके, तो क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर्स, क्या क्या है ये जानते हैं। देखो, हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर क्या क्या है कि इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब क्या है, वर्चुअल क्या है, वो हमेशा हमारा पीछे बन रहा होता है, इमेज हमारा मिरर के पीछे बन रही होती है। इरेक्ट क्या है, सीधी बन रही होती है। ओके, नेक्स्ट है द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितने साइज के हम होते हैं उस मिरर के पीछे हम उतने ही साइज के दिखते हैं, या कोई भी चीज़ जो जितने साइज की है मिरर के पीछे भी उतने ही साइज की दिखती है। मतलब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल बराबर होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी, द इमेज फॉर्म्ड इज एज बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। देखो,
हम लोग जब मिरर के आगे खड़े होते हैं तो जितने हम मतलब डिस्टेंस पे खड़े हैं, हमें हमारी इमेज भी क्या है उतने ही डिस्टेंस पे दिखनी चाहिए, और दिखती है। यही क्या है प्लेन मिरर का हमारा प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। हमें हमेशा मिरर के अंदर आपने देखा होगा, आपको राइट आपका लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट आपका राइट दिखता है। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। ओके, बचपन में हम सब ने बहुत मतलब हमें अजीब लगता था, तो ये है प्रॉपर्टी की वजह से, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा हमें दिखता है। आइए अब हमारा मेन टॉपिक जो है इस लेसन का, दैट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या, ऐसा कोई भी मिरर जो क्या है थोड़ा सा कर्व्ड है ना, कर्व्ड है, आइदर ऐसे ऐसे, उनको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब यहाँ हम जानेंगे भी स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के हैं या क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। ओके, देखो, सच मिरर वेयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। हमने अभी देखा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के थोड़ा सा कर्व इनवर्ड या आउटवर्ड, स्फेरिकल है, गोल आकार में है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। अभी हमने देखा ना, या तो वो इनवर्ड होता है, आउटवर्ड होता है। इनवर्ड मतलब या तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे होगा या फिर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे बाहर की साइड होगा। तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे, किसका बाहर की साइड होता है, किसका अंदर की साइड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में हमारे पास क्या होते हैं, दो तरीके के हमारे पास स्फेरिकल मिरर होते हैं। एक हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर, दूसरा हमारे पास क्या बनता है, कॉन्वेक्स मिरर। आइए इनको अब ब्रीफ में थोड़ा जानते हैं कौन सा क्या होता है। ओके, देखो, ऐसा कोई भी मिरर जिसका स्फेरिकल जिसका आपका क्या है, जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा, अंदर की साइड होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, कॉनकेव मिरर। इसकी डेफिनेशन देख लो, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड converging light rays to a focal point is called concave mirror और converging mirror। ओके, देखो, इन सब की लाइट आके क्या होगी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, एक पॉइंट पे आके मिल जाएगी, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर या फिर कॉनकेव मिरर तो कहा ही जाता है। कन्वर्जिंग क्यों कहा जाता है, समझ आया, क्योंकि ये जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आके एक पॉइंट पे सारी लाइट्स को मिला रहा होता है, कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर। दूसरा हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, ऐसा कोई भी मिरर जिसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, बाहर की साइड, ये क्या कर रहा है, लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, कन्वर्ज नहीं कर रहा है, हालांकि इकट्ठे नहीं कर रहा है, यहाँ से दूर फेंक रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, सच मिरर, दिस मिरर कर्व्स आउटवर्ड। देखा हमने ना, बाहर की साइड है, और ये क्या करता है, डाइवर्जिंग द लाइट रेज, और लाइट रेज को क्या कर रहा होता है, डाइवर्ज कर रहा होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। आइए आज अब कुछ हम क्या कर लेते हैं, टर्मिनोलॉजीज जान लेते हैं जो हम आगे इस लेसन में यूज़ करेंगे। उससे पहले हमें जानना बहुत जरूरी है। पहले आइए मैं डायग्राम की हेल्प से आपको दिखाती हूँ, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। देखो, ये हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर है, दिख रहा है आपको, स्फेरिकल मिरर। देखो, स्फेरिकल मिरर के बीच में से ये जो लाइन जा रही है, इसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये देखो एक ना गोल मिरर मतलब स्फेयर का पार्ट है ये पूरा, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर जरूर होगा, इसी सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ओके, ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उसका कुछ सेंटर होगा, उसी सेंटर को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जब हम आधा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देखो उससे पहले एक और चीज़ जानो, जो यहाँ पे होता है, इस स्फेरिकल मिरर को जो हाफ कर रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, पोल। देखो, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका जो ये देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस लेंथ का जब आप आधा करेंगे तो आपको मिलता है फोकल लेंथ, जिसको f कहा जाता है। आपको ये पॉइंट दिख रहे होंगे कि ये ऊपर वाली लाइन जितनी है इसको कहते हैं r, और ये छोटी वाली लाइन जितनी है फोकस f। यहाँ देखो c और p के बीच का जो पॉइंट है ना, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ओके,
ये क्या है, हमारा स्फेरिकल मिरर है, ये उसका क्या है, अपर्चर है। ओके, होप आपको इतना समझ आया होगा। आइए अब हम इनके टर्मिनोलॉजीज को ब्रीफ में देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहला हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हमने देखा ना कि हमारा जो स्फेयर, ये जो स्फेरिकल मिरर बना है, ये जिस स्फेयर का पार्ट था उसका जो सेंटर होगा वही इसका भी सेंटर कहलाएगा। द सेंटर ऑफ द स्फेयर फॉर्म्ड विच मिरर इज पार्ट, है ना, ठीक है। ये आपको होप समझ आया होगा कि जिसका मिरर पार्ट है उसी का सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। उसके नेक्स्ट क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जो आपका सेंटर से लेके पोल तक का डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ मिरर, इसको क्या कहते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर है पोल। पोल क्या है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर था, इसका कहीं बीच का पॉइंट होगा उसी को हम क्या कहते हैं, इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन जा रही है इसी को ही हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। होप आपको ये समझ आया होगा इतना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको पढ़ लेते हुए, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। हमने ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एक स्फेरिकल मिरर था, यहाँ कहीं हमारे पास सेंटर था, यहाँ पोल फोकस था। फोकस से लेके जो पोल का डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, द विड्थ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये देखो जितना ये चौड़ा है स्फेरिकल मिरर उसी को हम क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या है, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस। ऐसा प्लेन जो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, प्रिंसिपल फोकस के, प्रिंसिपल फोकस की जो परपेंडिकुलर है और पास कहाँ से कर रहा है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रहा है। ओके, सॉरी, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो क्या है, परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, पास किससे कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है। ओके, ठीक है, हमारा ये यहाँ तक का टॉपिक होप आप सभी को पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share, subscribe. Thank you. Keep supporting.